उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज विधानसभा में नवा बजट पेश किया। योगी सरकार के नवे बजट में रोजगार, उद्योग व गरीब उत्थान पर फोकस रहा। योगी सरकार के बजट में नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई। किसानों व महिला कल्याण के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया। इसके अलावा जीरो प्रॉपर्टी योजना की भी घोषणा हुई। यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। यह बजट खास तौर पर युवा, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या लोगों के लिए इस बजट में आया है। सबसे पहले आपको बता दें कि मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देना, युवाओं को ब्याज मुक्त लेन देन, 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाना, 4 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण आदि करवाना। आपको बता दें कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देने के संबंध में योजना लाई जा रही है। इसी के तहत बजट पेश करते हुए ये भी ऐलान किया गया कि उज्ज्वला योजना के तहत 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से संगम एक्सप्रेसवे के कौसिया जनपद हरदोई से वाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कराया जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेसवे के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ते हुए विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे से विस्तारितकरण करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव, साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के लिए 461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी के साथ ही कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बाल सेवा योजना के तहत 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित करती है। बजट में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के तहत 400 करोड़ रुपए, श्री बांके जी बिहारी महाराज मंदिर, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकसित और उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना हेतु 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के निधन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि इसी वर्ग के बेरोजगार युवा और युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाए जाने हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उधर समाज कल्याण के लिए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्ग की पुत्रियों के विवाह है तो अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। इसी के साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हमारे संविधान के लागू होने के बाद 75 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद ये बजट हमारे अगले 25 वर्षों के लिए रोड मैप बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपने जाना कि इस बजट में क्या क्या यूपी को मिला है।